कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति और अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एसएमएस ने चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मचा दी है। पीएम मोदी का ये एसएमएस भारत की सेना को एलएसी से लेकर एलओसी तक और समंदर से लेकर रेगिस्तान तक हर रणभूमि में अजय, आधुनिक और आत्मनिर्भर बना देगा। पीएम मोदी का ये एसएमएस प्लान क्या है, जानने के लिए देखिए मोदी का एसएमएस चीन पाक में रेड अलर्ट। देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमारी तोपों, टैंकों की जो गर्जना आप देख रहे हैं, मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने। भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। मोदी का लक्ष्य है भारत को समुद्र में सर्वशक्तिमान कैसे बनाए। मोदी का मिशन एम भारत के डिफेंस सेक्टर को ग्लोबल बूस्ट कैसे दिलवाएगा। मोदी का एस बेंचमार्क एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत की सीमाओं को अजय और अभेद्य कैसे बनाएगा। यह राष्ट्र रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एसएमएस रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एसएमएस प्लान का पहला अक्षर यानी एस फ्रांस के साथ सबसे आधुनिक स्कॉर्पियन सबमरीन की डील से जुड़ा है। पीएम मोदी के एसएमएस प्लान का दूसरा अक्षर एम रूस और भारत के बीच टैंक भेदी मैंगो शेल के मेक इन इंडिया करार से जुड़ा है। और पीएम मोदी की एसएमएस रणनीति का तीसरा अक्षर एस अमेरिका के साथ होने जा रही स्ट्राइकर डील को दिखाता है। अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, अब जो करना है ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। अब बहुत हो गया। पीएमओ में काम करने वाले अधिकारियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह संकल्प लिया तो उनके दिमाग में एसएमएस जैसे कई मास्टर प्लान थे। 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। ऐसे मास्टर प्लान जो अगले 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। ऐसी कूटनीति जो भारत को 2047 तक विकासशील देशों की कतार से निकालकर विकसित देश बना देगी। और ऐसी रणनीति जो अगले 10 साल में भारतीय सेनाओं को पूरी तरह आधुनिक,
और आत्मनिर्भर बना देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एसएमएस प्लान भारतीय सेनाओं को आधुनिक, अजय और आत्मनिर्भर बनाने वाली इसी रणनीति का हिस्सा है। जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। अब पीएम मोदी के इस एसएमएस प्लान के पहले हिस्से यानी एस फॉर स्कॉर्पियन मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। चीन जैसे समुद्री चालबाज से मुकाबला करने के लिए तीनों तरफ समुद्र से घिरे हमारे देश की नौसेना को किसी भी वक्त कम से कम 24 आधुनिक पनडुब्बियों की जरूरत है। भारतीय नौसेना के पास आईएनएस अरिहंत को मिलाकर फिलहाल 17 सबमरीन हैं, लेकिन इनमें से 10 पनडुब्बियां 30 साल से ज्यादा पुरानी हैं और रिटायर होने के करीब पहुंच गई हैं। इसलिए भारत को तुरंत सबसे आधुनिक सबमरीन की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एसएमएस प्लान के पहले चरण में इस कमी को पूरा कर दिया है। 14 जुलाई 2023 बेस्टिल डे परेड समारोह, फ्रांस। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी बेस्टिल डे परेड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। पहली बार फ्रांस में भारत की तीनों सेनाओं ने परेड की। इस कार्यक्रम के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलिसी पैलेस में पीएम मोदी के लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट किया और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एसएमएस रणनीति के पहले हिस्से यानी स्कॉर्पियन सबमरीन की डील पर बात बन गई। नई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में दुनिया के सबसे आधुनिक रडार और सर्विलांस सिस्टम है, इसलिए इसका इस्तेमाल खुफिया मिशन को अंजाम देने के लिए किया जाता है। भारत के पास इस समय 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां हैं। फ्रांस के साथ 3 और सबमरीन की डील कंफर्म होने के बाद इसकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पानी के भीतर समुद्री सुरंग बिछाने में सक्षम है। इसकी मदद से बड़ी आसानी से समंदर की गहराई में एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगाया जा सकता है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 350 फीट की गहराई तक जा सकती है और 50 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी में 8 सैन्य अधिकारी और 35 नाविक एक साथ सवार हो सकते हैं। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। सबमरीन डील के साथ मोदी सरकार ने पहली शर्त इसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने की रखी है, जिससे आने वाले समय में भारत की नौसेना तेजी से आत्मनिर्भर बन सके। अब मोदी के एसएमएस प्लान का दूसरा चरण देखिए। मोदी के एसएमएस प्लान का दूसरा चरण भारत को डिफेंस हब बनाने का है। भारत के बने हथियार आज दुनिया के 85 देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और अब 8 जुलाई को रूस में पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से पहले मोदी के मिशन एम पर बड़ी खबर आ गई है। रूस की बड़ी सरकारी सैन्य कंपनी रोस्टेक ने ऐलान किया है कि वो भारत के साथ साझेदारी करके मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड की फैक्ट्री लगाएगी। रूस के ये मैंगो शेल्स दुनिया के किसी भी मजबूत से मजबूत टैंक को तबाह कर देने में सक्षम है।
रूस के ये मैंगो शेल्स दुनिया के किसी भी मजबूत से मजबूत टैंक को तबाह कर देने में सक्षम है। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से ठीक पहले मैंगो शेल्स बनाने वाली रूस की सरकारी कंपनी के प्रमुख सर्गेई चेमेजोव ने कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर भारत में ही इन एंटी टैंक गोलों को बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। इन मैंगो शेल्स को T-90 और T-72 टैंक से दागा जाता है। मैंगो राउंड के आगे लगी पियर्सिंग प्रोजेक्टाइल आर्म्ड टैंक के मजबूत फौलाद को फाड़कर टैंक के अंदर घुस जाता है और फिर अंदर धमाका हो जाता है। ये डील भारत के लिए हर तरह से फायदेमंद है, क्योंकि ये मैंगो शेल्स भारत के T-90 भीष्म टैंक से भी दागे जा सकेंगे। अब भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, हथियारों के साथ साथ उसे असेंबल करने, उसका रखरखाव करने और जरूरत पड़ने पर उसे बनाने की गोपनीय तकनीक भी हासिल करता है। भारत की इसी बदली पॉलिसी ने पिछले 10 सालों में ऐसी डील करवाई हैं जिससे दुनिया में असंभव माना जाता था। ऐसी एक डील है अमेरिका के स्ट्राइकर व्हीकल के लिए जो हो रही है। ये मोदी के एसएमएस प्लान का तीसरा चरण है। एसएमएस के तीसरे अक्षर एस का मतलब अमेरिका का 2-in-1 स्ट्राइकर टैंक। स्ट्राइकर एक टैंक भी है और कॉम्बैट व्हीकल भी, यानी स्ट्राइकर मौका मिलने पर दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलीबारी से बचा भी सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने स्ट्राइकर टैंक अब तक दुनिया के किसी देश को नहीं बेचा है, लेकिन अमेरिका भारत को अपने सबसे आधुनिक 2-in-1 टैंक और कॉम्बैट व्हीकल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है। स्ट्राइकर 8 पहिए वाला टैंक है। इसे जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा और अमेरिका में जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम डिवीजन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्राइकर आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल के संयुक्त उत्पादन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। भारत अमेरिका से इस डील में करीब 150 स्ट्राइकर टैंक ले सकता है। समझौते के बाद इस आर्म्ड व्हीकल का उत्पादन भारत में किया जा सकेगा। चीन से लगी सीमा पर भारतीय सेना को ऐसे टैंक की जरूरत है जो सैनिकों के साथ में जाए और इतना हल्का और ताकतवर हो कि ऊंचे पहाड़ी इलाके में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सके। अपनी खूबियों की वजह से स्ट्राइकर टैंक इस जरूरत में फिट बैठता है। स्ट्राइकर को एक टैंक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बख्तरबंद वाहन के रूप में भी। स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल में 0.50 कैलिबर की M2 मशीन गन या 40 mm का MK-19 ग्रेनेड लॉन्चर फिट हो सकता है। स्ट्राइकर पर दुश्मन के बम बारूद का भी असर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोल्ट ऑन सिरेमिक कवच लगा है। इसका हल हाई हार्डनेस स्टील से बना है। इसके सामने की स्टील की परत 14.5 मिलीमीटर की है और चारों तरफ 7.62 मिलीमीटर की परत है। स्ट्राइकर चलाने के लिए 2 क्रू की जरूरत होती है, लेकिन इसमें 9 सैनिक सवार हो सकते हैं। इसमें 350 हॉर्स पावर वाला कैटरपिलर C7 इंजन लगा है। इसकी रेंज 483 किलोमीटर है। सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है। स्ट्राइकर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यानी स्ट्राइकर एक टैंक भी है और कॉम्बैट व्हीकल भी, यानी स्ट्राइकर मौका मिलने पर दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है और खुद को दुश्मनों की गोलीबारी से बचा भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।